Welcome students in Subhash English School Mandsaur. Social Studies Class 8 Lesson 4 National Integration Part 1. National integration means राष्ट्रीय एकीकरण. Means of national integration: the feeling of oneness irrespective of caste, creed, region, language and natural understanding among the citizen of a national integration. राष्ट्रीय एकीकरण जो है ये एक ऐसी भावना जिसके अंतर्गत हमारी धर्म, हमारी भाषा, हमारी जाति और हमारे आपस में सहमत को प्रदर्शित करें, ये यूनिटी को बढ़ाती है. ये हमारा राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नेशनल इंटीग्रेशन वाज नेवर प्रॉब्लम इन एंशिएंट इंडिया. नेशनल इंटीग्रेशन प्राचीन समय में कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं था. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड केम टू इंडिया इन द पास्ट. अलग अलग कंट्रीज के पीपल हमारे कंट्री में आते हैं, इंडिया में आए और यहाँ का वो एक हिस्सा बनकर रहे. दे स्टेड हियर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. यहाँ के धर्म को, यहाँ की संस्कृति को उन्होंने अपनाया और यहाँ के वो नागरिक बनकर रहे. द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. मोर देन 250 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन हियर. हमारे देश में 250 लैंग्वेजेस हैं और कई बोलियां हैं जिसमें हम ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाती है और किसी रीजन की पर्टिकुलर लैंग्वेज भी आ जाती है. 22 लैंग्वेजेस हैज बीन नोटिफाइड एज अ नेशनल लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 ऐसी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसको ऑफिशियल बनाया गया है हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए और ऑफिशियल वर्क के लिए. प्रोमोशनल फोर्सेस मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दें, उनको हम नेशनल प्रोमोशनल फोर्सेस कहेंगे. द नेशनल लीडर्स ऑफ आवर कंट्री हैव पुट वैल्यूएबल एफर्ट्स टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. हमारे देश के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो नेशनल इंटीग्रेशन को और यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए और कई एफर्ट्स करते हैं. उनको हम प्रोमोशनल फोर्सेस कहेंगे. द प्रिंसिपल एसेंशियल फॉर द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी आर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलरिज्म एंड नेशनल सिंबल्स, एंड लास्ट वन इज टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन. अब प्रोमोशनल फोर्सेस ऐसे एलिमेंट्स जो नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी को बढ़ाते हैं, उनको हम प्रोमोशनल फोर्सेस कहते हैं. प्रोमोशनल फोर्सेस के अंतर्गत यहाँ पे हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की. फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं. नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य. जैसे फंडामेंटल राइट्स गिवन है उसी प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य भी भारतीय नागरिक को प्राप्त है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट वन इज सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता. नेशनल सिंबल्स यानी राष्ट्रीय चिन्ह. टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि यहाँ का इंडिया का जो टूरिज्म है और नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकीकरण, उसकी बात. ये प्रोमोशनल फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं. फंडामेंटल राइट्स हम डिटेल में देखते हैं मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स. हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारतीय संविधान से. दिस राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर एंजॉयड बाय ऑल इंडियंस. ये जो अधिकार है बिना किसी विवाद के हर एक नागरिक को एंजॉय करके यानी कि आनंद पूर्वक किसी भी स्टेट में रहने का और जाने का पूर्ण अधिकार है. और ये 6 राइट्स अपन को गिवन है, इन 6 राइट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं. दिस राइट्स आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ. ये जो राइट्स हैं ये अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं और वेलफेयर ऑफ सिटीजन, हमारे वेलफेयर के लिए भी हमारे लिए रिक्वायर्ड रहते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज जस्ट लाइक अ फंडामेंटल राइट्स. It is a duty of all citizens of India to respect the principles and ideals of the Constitution, national flag and national anthem. जिस प्रकार नेशनल राइट्स गिवन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उसी प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज भी गिवन है. यानी फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स मौलिक कर्तव्य. हमारे भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होता है कि हम यहाँ के भारत के संविधान के, इसके आदर्श का हम सम्मान करें, यहाँ के नेशनल फ्लैग का, यहाँ के नेशनल एंथम का और जो भी सिंबल्स गिवन है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसका हम रिस्पेक्ट करें.
ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है क्योंकि यहाँ पे अनेक धर्मों के नागरिक निवास करते हैं, कई धर्म अपने अपने अपनाते हैं। फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रीजन हैव देयर ओन रिलीजियस फ्रीडम। सभी धर्म के नागरिकों को अपने धर्म को मानने की, उसके सम्मान करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये सेक्युलरिज्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन इज नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय चिन्ह। नेशनल सिंबल्स विच इंस्पायर आइडियल्स एंड डिवोशन टुवर्ड्स। नेशनल सिंबल जो होते हैं ये नेशनल इंटीग्रिटी को, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन को, राष्ट्रीय एकीकरण को और यहाँ की यूनिटी को एक तरीके से इंस्पायर करते हैं और उसके प्रति, देश के प्रति हमारी भावनाओं को जागृत करते हैं। नेशनल फ्लैग जो कि ट्री कलर, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बेलम आर आवर यूनिटी एंड आइडेंटिटी। नेशनल फ्लैग और ट्री कलर, नेशनल फ्लैग को देख के एक अलग ही भावना हमारे मन में जागृत होती है जो नेशनल इंटीग्रिटी को, यूनिटी को इंस्पायर करती है। इसके अंदर 3 कलर होते हैं, बीच में अशोक चक्र होता है, ये हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को इंस्पायर करते हैं। नेक्स्ट नेशनल एम्बेलम जो कि अशोक चिन्ह है, ये नेशनल एम्बेलम है अपना। नेक्स्ट वन इज नेशनल फ्लावर, लोटस, ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है, ये भी आप देख रहे हैं फिगर में। नेक्स्ट वन इज नेशनल बर्ड, पिकॉक। नेशनल एनिमल, टाइगर। ये हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को और नेशनल यूनिटी को, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इनको इंस्पायर करता है, बढ़ावा देता है। हम देखते हैं कि जैसे भी ओलंपिक हुए या फिर हमारे क्रिकेट मैच में हम देखते हैं, हॉकी के मैच में देखते हैं, हम फ्लैग को देखकर अलग ही हमारे मन में फीलिंग आती है और देश उसके प्रति, उस तिरंगे के प्रति एक अलग ही भावना से यूनाइटेड रहता है, एकत्र रहता है और चाहे उसमें हार हो या जीत हो, एक साथ उसमें खड़ा रहता है और उसके प्लेयर्स के प्रति और देश के प्रति खड़ा रहता है। आप प्लेयर्स के हेलमेट पे और उनके ड्रेस पे भी आप देखते हैं तिरंगे का सिंबल्स रहता है और अशोक चिन्ह वगैरह रहता है। तो ये सब चीज़ें, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर अशोक चिन्ह की उनकी कैप रहती है। तो ये हमारे नेशनल इंटीग्रिटी को और यूनिटी को इंस्पायर करता है। नेक्स्ट वन इज टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म मीन्स पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण। किस प्रकार पर्यटन का रिलेशन है राष्ट्रीय एकीकरण से, इसको हम समझते हैं। टूरिज्म हेल्प्स इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी। ये हमारी सेंस ऑफ यूनिटी को इंस्पायर करती है। जब भी हम किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे हम वहाँ के कल्चर को देखते हैं, उससे हमारे सेंस ऑफ यूनिटी बढ़ती है और एकता की भावना जागृत होती है। पीपल नो एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर। जहाँ जिस स्टेट में अगर अपन जाएं, वहाँ के कल्चर को और वहाँ की प्रॉब्लम्स को, वहाँ की विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं, समझते हैं और हम हमारे नेशन के बारे में, उसके बारे में विचार करते हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी को शो करता है। टूरिज्म आल्सो हेल्प इन नोइंग द डेवलपमेंट इन कल्चर, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री एंड प्रोग्रेस फॉर द कंट्री। अगर हम किसी स्टेट में जाते हैं, हमारे देश में कहीं भी जाते हैं पर्यटन के लिए, वहाँ पे उसकी संस्कृति को हम देखते हैं। अलग अलग स्टेट की अलग अलग संस्कृति है, राजस्थान की कुछ और है, वहाँ की वेशभूषा अलग है। गुजरात में जाते हैं, वहाँ हमको कुछ गरबा नृत्य देखने को मिलता है। और वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के व्यापार का तरीका, किस प्रकार वहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको देख के हमारे देश के प्रति भावना, एकता की भावना आती है और हमारी प्रोग्रेस, कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो पूरी इस पर डिपेंड करती है टूरिज्म पे। और इस तरीके से टूरिज्म का रिलेशन होता है नेशनल इंटीग्रेशन से। हम देख रहे हैं फिगर में यहाँ पे ताजमहल गिवन है। जैसे हम आगरा जाते हैं तो ये हमारे एक देश का, एक बोला जाता है भारत का विश्व के अजूबों में एक है ताजमहल। और अलग अलग मंदिरों में कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे हमको अलग अलग संस्कृति का चिन्ह और मूर्तियाँ वगैरह हमको देखने को मिलती है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन को, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाते हैं। Thank you students. In this part of chapter we study about national integration and unity and promotional forces which inspire national integration and unity. Thank you students.